फ़हम दीन कोर्स का आज हमारा 20वां सबक है। आज इंशाअल्लाह हम अक़ीदा ए रिसालत के हवाले से पढ़ेंगे कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। सबसे पहले कि नबी कहते किसे हैं, नबी की तारीफ़ क्या है। नबी उस बुलंदो बाला शान वाले मर्द को कहा जाता है जिसकी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही का नुज़ूल फरमाता है। अब दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक रसूल का और दूसरा नबी का। अब रसूल और नबी में फ़र्क क्या है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। रसूल उस अज़मत वाले मर्द को कहा जाता है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई शरीयत अता फरमाता है। जब रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाता है, पहले से मौजूद जो शरीयत होती है उसे वो मनसूख कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नई शरीयत अता फरमाता है, इसे रसूल कहते हैं। और नबी उसे कहते हैं कि जो पहले से मौजूद शरीयत की आगे तबलीग करता है। ये नबी और रसूल में फ़र्क है। रसूल साहिब शरीयत होता है, नई शरीयत लेकर आता है, जबकि नबी जो है वो पहले से मौजूद शरीयत पर लोगों को अमल करवाता है। अब नबी के लिए सबसे पहले वही का होना ज़रूरी है। जिसे हम कहेंगे कि ये नबी है, उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही ज़रूर भेजता है। अब वही की तारीफ़ क्या है, वही किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों की तरफ जो पैगाम भेजता है उसे हम वही कहते हैं। वही की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट अपने नबी से हम कलाम हो जाता है। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते के ज़रिए से नबी को कोई पैगाम भेजता है। बाज़ औक़ात कोई घंटी की आवाज़ नबी को सुनाई देती है तो अल्लाह अपने नबी को कोई पैगाम भेजता है। तो वही की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी किस सूरत में वही नाज़िल होती है, कभी किस सूरत में। उसके बाद तमाम अंबिया बशर थे। जो बंदा अंबिया के बशर होने का इनकार करे वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह तमाम अंबिया मर्द थे, कोई औरत नबी नहीं हुई। इसी तरह नबी जो है ये इंसान होता है, जिन नबी नहीं हो सकता। उसके बाद नबूवत कसबी चीज़ नहीं है। कसबी का मतलब होता है कि बंदा मेहनत के साथ हासिल कर ले। तो जो नबूवत है ये कसबी चीज़ नहीं है, ये वहबी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से जिसे चाहता है अता फरमा देता है। इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं है। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के मनसब के काबिल समझा उसे अल्लाह ने वही नबूवत अता फरमा दी। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अता होती है। विलायत है ना, बंदा वली नहीं होता, इबादत और रियादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे विलायत का मर्तबा अता फरमा देता है। लेकिन जो नबूवत होती है ये कसबी नहीं होती, ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अता होती है। जिसे अल्लाह चाहता है नबूवत अता फरमा देता है। अब नबी जो है ये रोज़े अज़ल से नबी होता है। इस तरह नहीं होता कि नबी दुनिया में आया, 40 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी मैं नबी हूँ। नबूवत जो है ये रोज़े अज़ल से अल्लाह अता फरमा देता है। लेकिन इजहार नबूवत का वक्त होता है। नबूवत को जाहिर किस वक्त करना है, ये वक्त होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को हुक्म फरमाता है। नबी जो है वो अपनी नबूवत को जाहिर करता है। जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में इजहार नबूवत फरमाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40 साल की उम्र में सरकार को नबूवत अता की गई। अता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े अज़ल में कर दी गई थी, लेकिन इजहार नबूवत जो है वो 40 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद कोई शख्स नबी से नबूवत के ज़वाल का अकीदा रखे वो बंदा काफिर हो जाता है।
जिस तरह विलायत होती है, बंदा वली होता है, कोई गुनाह सरजद हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वलायत छीन लेता है, अपना कुर्ब ख़त्म कर देता है। लेकिन जो नबूवत है ये ख़त्म नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हस्ती को नबूवत अता फरमा दी, फिर वो हमेशा नबी ही रहता है, नबूवत कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद नबी का मासूम होना यह ज़रूरी है। यह मासूम का माना यह है कि जिससे गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि वो गुनाह करे। हमारा अकीदा ये है कि अंबिया और फरिश्ते मासूम है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया को हर उस जिस्मानी बीमारी से महफूज रखता है जिससे लोग नफरत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को ऐसी बीमारी लाहिक नहीं करता जिससे आम लोग नफरत महसूस करें। मिसाल के तौर पर जज़ाम की बीमारी है, कोरी की बीमारी है, जिस्म जो है गल सर जाता है, जिस्म पर कीड़े पड़ जाते हैं, या इस तरह की कोई भी बीमारी जिसे देख कर लोग नफरत इंसान से महसूस करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं करता। इसके अलावा बुखार है, सर दर्द है, या इसके अलावा कोई भी बीमारी है जो नफरत का सबब नहीं होती, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया को मुब्तला कर देता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत फरमाते हैं कि सर दर्द और बुखार ये ऐसी बाबरकत बीमारियां हैं जो अंबिया को भी लाहिक होती रही हैं। उसके बाद ज़मीनो आसमान का एक एक ज़र्रा नबी के सामने मौजूद होता है। कोई भी चीज़ नबी से उजल नहीं होती। नबी हर चीज़ का इसी तरह मुशाहदा करता है जिस तरह हाथ के ऊपर कोई दाना होता है। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से है। इसमें नबी का ज़ाती तौर पर कोई कमाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को कुव्वत अता फरमाता है, ताकत अता फरमाता है, जिसकी वजह से नबी इन तमाम चीज़ों का मुशाहदा करता है। उसके बाद नबी की ताज़ीम फ़र्ज़ ऐन है। तमाम फ़राइज़ की असल नबी की ताज़ीम है। कोई बंदा जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़े, जितनी मर्जी इबादत करे, तमाम अमाल सालिहा करता रहे, लेकिन किसी भी एक नबी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी कर देगा, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी भी नबी की अदना सी तौहीन करना ये बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। चाहे वो सराहतन नबी की तौहीन करे, चाहे कनायतन नबी की तौहीन करे, या किसी भी अंदाज में हल्का सा भी नबी की तौहीन में कोई जुमला कहेगा या कोई बात कसेगा, तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नबी की जो ताज़ीम है ये फ़र्ज़ ऐन है। उसके बाद बड़ा अहम अकीदा, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में उसी तरह जिंदा है जिस तरह अंबियाए कराम दुनियावी ज़िंदगी में थे। हमारा अकीदा क्या है? अंबियाए कराम अपनी कब्रों में उसी तरह जिंदा है जिस तरह दुनिया में मौजूद थे। दुनिया में खाते पीते थे, जहाँ चाहते थे जाते थे अपने जिस्म के साथ। इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी अंबियाए कराम जहाँ चाहे अपने जिस्म के साथ तशरीफ़ ले जाते हैं। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खातमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला नबूवत शुरू हुआ और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खातमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा। खातमुन नबीय्यीन का माना ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी अब नहीं आ सकता। चाहे वो ज़िल्ली नबी होने का दावा करे, मौरूज़ी नबी होने का दावा करे, किसी भी किस्म की नबूवत का अगर कोई शख्स सरकार के बाद दावा करेगा तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह जो बंदा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात में या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तासुबे क़यामत तक नबूवत को जायज़ समझे, नबी के आने को जायज़ समझे, वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर कोई बंदा ये अकीदा रखता है कि जी सरकार के बाद नबी आ सकता है, जायज़ है, लेकिन आएगा नहीं, वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुल मखलूक में से अफजल है। इंसान अफजल है दीगर मखलूक़ात में से, इंसानों में से, फिर अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफजलियत अता फरमाई, फिर 1,24,000 अम्बिया में से जो सबसे अफजल नबी है वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है।